भारत की ये वैक्सीन 12 टू 18 एज ग्रुप में अवेलेबल ऐसी पहली वैक्सीन है भारत में। जी तो अभी स्कूल कॉलेज खोलेंगे और बच्चों को वैक्सीन ही नहीं है, तो क्या ये वैक्सीन अभी देखेंगे उसका पीयर रिव्यू क्या होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका प्रभाव है 66.6%। अगर ये डेल्टा के खिलाफ है तो बहुत ही अच्छा है, तोड़फोड़, एक्सलेंट, स्पेक्टेकुलर है। ओके, अगर मामूली कोविड के खिलाफ है तो और थोड़ा ज्यादा हो सकता था, लेकिन इसका तीसरा चरण हुआ था भारत के दूसरी लहर के दौरान, और वो टाइम पे सब डेल्टा ही डेल्टा था। जी सर। तो मेरे ख्याल से उसका प्रभाव 66.6% अगेंस्ट माइल्ड कोविड इन्फेक्शन बाय डेल्टा रहेगा। सर भारत को ना हथियार मिला है जाइडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव-डी। सर पहला सवाल तो उसपे यही है कि उसको कह रहे हैं फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, सर वो क्या होती है? और दूसरा कह रहे हैं सर ये 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी लगा सकते हैं। तो सर इस पर आप कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? देखो, डीएनए वायरस इज अ जेनेटिक वैक्सीन, ऐसी कोई नहीं है, ये विश्व की पहली वैक्सीन होगी। तो बहुत अच्छा काम किया है अपने साइंटिस्ट ने। उसका डेटा अभी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, लेकिन सेफ्टी ठीक लग रहा है। तीनों चरण हुए हैं और 28,000 लोगों की स्टडी थी। 1 जुलाई को ही उसका रिपोर्टिंग आया था। पहले फेज का लैंसेट में रिव्यू हुआ था। देखो, डीएनए जैसा जेनेटिक वैक्सीन बोलते हैं, फाइजर और मॉडर्ना आरएनए वैक्सीन है। तो वो डीएनए से आरएनए बना, वो क्या करते हैं, जब 1796 से हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं, एडवर्ड जेनर के टाइम से, तो एक तो वायरस या बैक्टीरिया को लेते हैं, मारते हैं और बॉडी में डालते हैं, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए। नहीं तो उसका लाइव लेते हैं, प्रभाव कम करके डाल देते हैं। ये डीएनए आरएनए एकदम ट्रिक है, तो बॉडी को उल्लू बनाते हैं। तो ये डीएनए बॉडी में खुद एंटीजन पैदा करेगा, एंटीजन देंगे नहीं, बॉडी में खुद पैदा करेगा, और वो एंटीजन बॉडी को चकमा देगा और बॉडी वो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो डीएनए आरएनए में बेसिक फर्क इतना है। डीएनए आरएनए में क्या फर्क है छोड़ो, डीएनए आरएनए वैक्सीन में बेसिक फर्क कैसा है। आप हिंदी मूवी देख रहे हो, ओके, और आप ड्रेसिंग गाउन डाला है, पाइप वाइप ओढ़ रहे हो, आपने कहा रामू चाचा गोपाल को बुलाओ। रामू चाचा एमआरएनए है और गोपाल एंटीजन है। तो आप फाइजर मॉडर्ना, रामू चाचा है, और रामू चाचा जानते हैं कि गोपाल को बुलाना है, तो रामू चाचा ने गोपाल को बुला दिया। हम लोग डीएनए वैक्सीन करते हैं तो उसमें एक बलराज साहनी भी आ गए कि जो इसको बोलेंगे रामू चाचा को कि गोपाल को बुलाओ। सो बलराज साहनी डीएनए, रामू चाचा एमआरएनए, और गोपाल इज द एंटीजन ऑफ कोविड, जिसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये डीएनए प्लाज्मिड डीएनए करके है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, दुनिया में ऐसा पहला ही हुआ है। तो उसका उन्होंने जो बनाया, भारत की ये वैक्सीन 12 टू 18 एज ग्रुप में अवेलेबल ऐसी पहली वैक्सीन है जी भारत में। जी तो अभी स्कूल कॉलेज खोलेंगे और बच्चों को वैक्सीन ही नहीं है, तो क्या ये वैक्सीन अभी देखेंगे उसका पीयर रिव्यू क्या होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका प्रभाव है 66.6%। अगर ये डेल्टा के खिलाफ है तो बहुत ही अच्छा है, तोड़फोड़, एक्सलेंट, स्पेक्टेकुलर है। ओके, अगर मामूली कोविड के खिलाफ है तो और थोड़ा ज्यादा हो सकता था, लेकिन इसका तीसरा चरण हुआ था भारत के दूसरी लहर के दौरान, और वो टाइम पे सब डेल्टा ही डेल्टा था। जी सर। तो मेरे ख्याल से उसका प्रभाव 66.6% अगेंस्ट माइल्ड कोविड इन्फेक्शन बाय डेल्टा रहेगा। लेकिन वो उन्होंने जांचा नहीं है, वो रिपोर्टिंग नहीं किया है कि जो उनके पेशेंट को स्टडीज में कोविड हुआ था उसका म्यूटेशनल एनालिसिस क्या है। इसलिए मैं जो मीडिया के साथ झगड़ा मेरा चालू होता है, हमेशा झगड़ा नहीं, प्यार से थोड़ी नोकझोंक होती है, तो जो चालू होता है वो किसी भी कौन से भी छोटे से देहात में जाएंगे और बोलेंगे यहाँ एक आदमी की मौत हो गई डेल्टा प्लस से। कैसा बताया आपको, कहाँ गया है एनालिसिस? अभी जायडस कैडिला की इतनी बड़ी स्टडी है, इसके ऊपर 135 करोड़ लोगों का भवितव्य निर्भर है। वो स्टडी का बोलो ना, जिनको कोविड हुआ था उसका म्यूटेशनल एनालिसिस इतना जल्दी आप झुमरी तलैया में कर सकते हो, तो वहां नहीं हुआ वो स्टडी में, वो बोलो क्या है। तो वो पता चलने के बाद हम उसको फुल टू एंडोर्स करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जायडस कैडिला अच्छी वैक्सीन है। मुझे उनके थोड़े एम्बिशन से हैरानी है कि कहेंगे 10 करोड़ डोज बनाएंगे।
1 साल में। अरे 1 साल में क्या होगा मेरा कालिया, 10 करोड़ डोज से क्या होगा? तो ज़्यादा डोज बनाना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा हथियार अपने हाथ में आया है और इंडिजिनस वैक्सीन है। तो लोग कहते हैं कि आप फॉरेन वैक्सीन के एजेंट है। ये लोग भी क्या कैसे मनहूस बातें करते हैं, सब अपने दोस्त है, अपने ही है। लेकिन ये ऐसी सोच, कैसी घटिया सोच होती है कि कैसे उनका क्या, हमारी हमारी उपलब्धि क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी योग्यता क्या है, और हम अब कहाँ खड़े हैं कि कुछ ये 4-5 पैसे की बात करते रहते हैं कि इधर क्या होता है, वैक्सीन से कमीशन मिलता है। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि 2 बंदर रख दिए, इतना पैसा कमाया, 2 बंदर, एक बंदर का नाम रख दिया फाइजर, दूसरे का नाम रख दिया मॉडर्ना। उसको कहो ए बंदर इधर आओ, फाइजर मॉडर्ना इधर। ऐसा कुछ एम्बिशन रखो, इसका सेल टावर बंद करो, मार्स खरीदो, मून पे सैटेलाइट करो। ये भारतीय लोगों की महत्वाकांक्षा होने, और हम फंसे हैं कि 4 पैसे का कमीशन मिलता है, बचा नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को दिलचस्पी नहीं है कमीशन वमीशन में। तो लोग क्या बातें करते रहते हैं। लेकिन ये भारतीय वैक्सीन है, इसलिए मैं उसको फुल्ली एंडोर्स करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जस्ट पीयर रिव्यू डेटा देख लेता हूँ। अभी तो उसका डोसेस आने में 1-2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन अच्छा अच्छा लग रहा है अभी। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, शाबाश इंडिया।